19 सितंबर 1961 रात को करीब 10:30 बजे बार्नी और बेटी कनाडा से वेकेशन मनाकर आ रहे होते हैं। तभी न्यू एम्पायर नाम की सिटी के पास उन्हें आसमान में एक बेहद ही चमकदार ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बेटी को लगा कि वो एक टूटता हुआ तारा है और धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट की चमक बढ़ती जा रही थी। बेटी ने अपने बाइनोकुलर्स निकाले और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। तब उसे आसमान में एक राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। बार्नी और बेटी ने उस ऑब्जेक्ट का पीछा किया। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट उन्हीं की कार की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट अब कार के बिल्कुल ऊपर था। उस ऑब्जेक्ट की रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी कार उसमें पूरा समा गई। तब बार्नी और बेटी कार से बाहर आए और उन्होंने अपने बाइनोकुलर से उस ऑब्जेक्ट को देखा। तब बेटी को यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट में 11 इंसान जैसे जीव दिखाई दिए, जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म और कैप पहनी हुई थी। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा तो बार्नी और बेटी खुद को बचाने के लिए कार से भागते हैं। तभी उन्हें कार के पीछे से मधुमक्खी के बिनबिनाने की आवाज आने लगती है और अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे अमेरिकन कपल्स की जो कनाडा से वेकेशन मनाकर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको एलियंस के अस्तित्व पर सोचने पे मजबूर कर देगी। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक इस वीडियो का मजा लीजिए। With figures standing in the road, and she observed this huge fiery orb, and she's talking to Barney. What is this? Are we being robbed? Is there an accident ahead? जब बेटी को होश आता है तब बार्नी ड्राइविंग कर रहे थे और उन दोनों को ये पता ही नहीं था कि बेहोश होने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। बार्नी ने देखा कि अब वो न्यू एम्पायर सिटी से 56 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। पूरी रात सफर करने के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर लौटकर बेटी और बार्नी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो ये नहीं जान पा रहे थे कि बेहोश होने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। उनकी गाड़ी काम नहीं कर रही थी और उनके जूते भी फट गए थे। बेटी ने देखा कि उनके कपड़ों पर पिंक कलर का पाउडर लगा हुआ है और कई जगहों से वो फटे भी हुए थे। इस घटना के बाद बेटी को रोज अजीब अजीब सपने आने लगे और एक बार बेटी के सपने में आता है कि वो और बार्नी हाईवे से गुजर रहे होते हैं और तभी उनकी कार को रोक लिया जाता है। कुछ अजीब से एलियंस उनकी कार को घेरे हुए थे और बेटी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब बेटी को होश आता है तब कुछ एलियंस ने उन्हें पकड़ा हुआ था और बार्नी नींद में ही चल रहे थे। वो एलियंस उन दोनों को अपने यूएफओ में ले जाते हैं। बेटी के अनुसार उन एलियंस की हाइट लगभग 5 फीट 4 इंच होगी। उनके ब्लैक कलर के बाल थे और ब्लैक कलर की चमगादड़ जैसी आंखें। बेटी ने उनसे कहा कि वो बार्नी के साथ ही रहना चाहती हैं और तब उन एलियंस का लीडर कहता है कि वो लोग बार्नी और बेटी को एग्जामाइन करना चाहते हैं और उनको एक साथ नहीं रख सकते। इंटरेस्टिंगली बेटी ने देखा कि बात करते समय उनके लीडर्स का मुंह मूव नहीं कर रहा था, मानो वो बेटी से टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे हों। बार्नी और बेटी को अलग अलग कमरे में ले जाया जाता है। उनमें से कुछ एलियंस बेटी के पास आते हैं और उन एलियंस का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा पोलाइट था। वो लोग बेटी के साथ कोई भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। उन्होंने बेटी के कुछ बाल और नाखून काट लिए और चाकू की मदद से उनके स्किन के सैंपल भी ले लिए। उन्होंने बेटी के नाभि में से ब्लड सैंपल भी लिया, जिससे बेटी को बहुत दर्द हुआ। लेकिन फिर एग्जामिनर ने उनकी आंखों के सामने एक हाथ घुमाया, जिससे बेटी का सारा दर्द अचानक से गायब हो गया। इसके बाद वो एग्जामिनर वहाँ से चले गए और उन एलियंस का लीडर वहाँ आ गया। लीडर ने बेटी को एक बुक दी और उससे कहा कि वो इस बुक को याद के तौर पर ले जा सकती है। तभी बेटी ने उनसे पूछा कि वो लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। इसके जवाब में उन एलियंस ने बेटी को एक 3D मैप दिखाया, जिसमें बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे। इसके बाद बेटी को कमरे से बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर बार्नी पहले से ही मौजूद थे। लेकिन जब दूसरे एलियंस बेटी के हाथ में उस बुक को देखते हैं तो वो लीडर से बहस करने लगते हैं कि बेटी को ये बुक ना दी जाए। इसीलिए लीडर बेटी से वो बुक वापस ले लेता है। इस सब के बाद वो एलियंस बेटी और बार्नी को वापस उनकी कार के पास ही छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद वो यूएफओ भी वहाँ से चला जाता है और बार्नी और बेटी कार ड्राइव करके आगे निकल जाते हैं और बेटी का ये सपना यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। और थोड़े दिनों बाद वो अजीब अजीब सपने भी बेटी को आना बंद हो जाते हैं। कुछ नी कैप के मेंबर्स उनके पास पूछताछ के लिए आते हैं, जिसमें वो बेटी और बार्नी से पूछते हैं कि न्यू एम्पायर सिटी से उनके घर तक का रास्ता सिर्फ 4 घंटे का है, लेकिन वो 7 घंटे में घर पहुंचे थे, तो बाकी के बचे हुए 3 घंटे वो कहाँ पर थे। लेकिन बेटी और बार्नी को उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए नी कैप के मेंबर्स उन्हें हिप्नोसिस का सहारा लेने को बोलते हैं, जिससे उनको सब कुछ याद आ सके। बार्नी उन दिनों एक स्टीफन नाम के साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करते थे, इसीलिए बार्नी ने उनसे पूछा कि क्या वो हिप्नोसिस का सहारा ले सकते हैं।
स्टीफन सलाह देते हुए कहते हैं कि अगर वो उनके साथ हुए उस इंसिडेंट को नहीं भुला पा रहे तो वो हाइप्नोसिस का सहारा ले सकते हैं। साथ ही स्टीफन ने बार्नी को बेंजामिन सैमन का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जो कि हाइप्नोसिस के एक्सपर्ट थे। 14 दिसंबर 1963 को वो दोनों बेंजामिन सैमन से मिले। उन दोनों की सारी स्टोरी सुनने के बाद वो थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि इस घटना के बारे में वो बेटी और बार्नी को साफ इनकार नहीं कर रहे थे। जब बार्नी और बेटी ने अपनी कहानी बेंजामिन सैमन को सुनाई तो वो काफी कंफ्यूज लग रहे थे। उन दोनों की कहानी सुनने के बाद सैमन ने पहले बार्नी को हिप्नोटाइज किया। बार्नी उस दिन की घटना को याद करके बताते हैं कि जब वो बेहोश हो गए थे तब उनकी कार को 6 एलियंस ने घेर लिया था और वो दोनों बहुत डर गए थे। इन सारी घटनाओं को याद करते वक्त बार्नी बहुत ज्यादा परेशान और सहमे हुए लग रहे थे और कहानी सुनाते वक्त वो बीच में रोने भी लगते हैं। इस दौरान वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें खोलते थे तो उन्हें 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखती थी जो उन्हें लगातार घूर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखें उनकी आंखों के अंदर घुस जाएंगी। बार्नी बताते हैं कि वो एलियंस उन्हें यूएफओ के अंदर ले गए और उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया और एग्जामिनर्स ने उनके कान और मुंह के स्किन के सैंपल भी ले लिए। कुछ समय बाद बार्नी और बेटी को यूएफओ से बाहर छोड़ दिया गया और फिर बार्नी और बेटी वहां से आगे चले गए। बार्नी के बाद सैमन ने बेटी को हिप्नोटाइज किया। बेटी ने जो कुछ भी बताया वो उनके बताए हुए सपने और बार्नी की बातों से काफी ज्यादा मैच कर रहा था। उन दोनों के हिप्नोटिक सेशंस लेने के बाद सैमन ने बताया कि ये सब सिर्फ बार्नी और बेटी के दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं, लेकिन बार्नी और बेटी बेंजामिन सैमन की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। 25 फरवरी 1969 को ब्रेन हेमरेज के कारण बार्नी की मौत हो गई और बेटी अकेली रह गई। वहीं 17 अक्टूबर 2004 को कैंसर के कारण बेटी की भी मौत हो गई। बार्नी और बेटी की इस घटना पर कई सारी मूवीज और बुक्स बनाई गई जिनमें से एक बुक थी द इंटरप्टेड जर्नी जो कि साल 1966 में पब्लिश हुई थी। बाकी आपके ओपिनियन में क्या ये घटना सच है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।